नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लक्ष्मी इंस्टीट्यूट राठ में। बच्चों, आज हम नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति का दूसरा लेक्चर डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने स्थानीय मान को डिस्कस किया था और हमने कुछ और भी चीज़ें जिसमें नंबर सिस्टम में बहुत सारी परिभाषाओं को भी डिस्कस किया था। आज हम सबसे पहले दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जिसमें हमें करना है कि दो अंकों की कितनी प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं। प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं, तो इस तरीके का क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है। और एक होता है तीन अंकों की कितनी प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं। प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं, तो इस तरीके से आपसे 3 अंकों की पूछे, 4 अंकों की पूछ सकता है, 5 अंकों की, कितने भी अंकों की पूछ ले तो उसको हम आसानी से बता सकते हैं। तो हमें कॉन्सेप्ट सीखना है कि सबसे पहले 2 अंकों की कितनी संख्याएं हो सकती हैं। बच्चों, 1 अंक की संख्याएं कितनी होती हैं? 1 से लेके 9 तक। ये तो हो गई 1 अंक की संख्याएं। और 2 अंक की संख्याएं 10 से लेके 99 तक हो जाती हैं, ठीक है। और 3 अंकों की 100 से लेके 999 तक की हो जाती हैं। अब हमें यहाँ पर एक एक संख्याओं को अगर काउंट करते रहेंगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, तो बेटर है उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो यहाँ पर अगर मुझे 2 अंकों की संख्याओं को फाइंड करना है, तो अगर 1 से लेके 99 तक की संख्याएं देखते हैं तो कितनी होती हैं? टोटल 99 हो जाती हैं। ये तो हो जाएंगी टोटल संख्याएं, 1 अंक और 2 अंक की। अब इसमें किसके माइनस कर दोगे? 1 अंक वाली संख्याएं माइनस कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 हो जाएगी 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या और इसको बोलेंगे ये 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या को अगर 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या से घटा देते हैं तो क्या आ जाता है? 90 ऐसी संख्याएं होगी जो 2 अंक की संख्याएं हो सकती हैं। ऐसे ही मैं 3 अंकों की देखता हूं तो 3 अंकों की पूरी संख्याएं, जिसमें 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक सभी आ जाती हैं, तो क्या हो जाएंगी? 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताओ बच्चों, 999। और उससे हम किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? 99 को माइनस कर देंगे, क्योंकि 1 से लेकर 99 तक कितनी? 1 अंक और 2 अंक वाली सम्मिलित हो जाती हैं। तो इससे अगर 99 माइनस करोगे सो वी विल गेट 900। ये 3 अंकों की संख्याएं कितनी बन सकती हैं, इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे अगर मुझे 4 अंकों की कितनी संख्या हो सकती है, सबसे पहले मैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखूंगा 999 और माइनस किससे कर दूंगा? उससे 4 से कौन सा छोटा अंक होगा? 3। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को माइनस कर दूंगा, तो बच्चों कितनी आ जाएंगी? ये 999 माइनस हो जाएंगी, तो 9000 ऐसी संख्याएं होगी जो 4 अंकों की संख्याएं पॉसिबल हो सकती हैं। तो हमने इस तरीके से ये संख्याएं फाइंड कर ली। अब हम कुछ विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे जिसमें हमें अलग अलग नंबर से कैसे विभाजित होते हैं ये पढ़ना होता है। तो ये हमारा अगला टॉपिक है, विभाज्यता के नियम। तो सबसे पहले हम किससे विभाजित की बात करते हैं? 2 से विभाज्यता की बात करते हैं। तो 2 से विभाज्यता की नियम, 2 से विभाज्य। तो 2 से विभाज्य कैसे चेक करेंगे? तो जिस भी संख्या के लास्ट अंक में 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8 इस तरीके से अंक दिए हों तो वो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं। तो यहाँ पर बोलेंगे इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 2 से विभाजित होती हैं।
अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। फॉर उदाहरण देख लो इसके, जैसे हम कहें कि 210 ये 2 से विभाजित हो जाएगी, 0 भी 2 से विभाजित हो जाएगी। अगर 2009 ये क्या 2 से विभाजित होगी, ये 2 से विभाजित नहीं होगी। ऐसे हम अगर 38272 ये 2 से विभाजित हो जाएगी। तो जिनके भी इकाई के अंक में ये डिजिट्स होते हैं, मतलब जो डिजिट्स इवन डिजिट्स होते हैं वो 2 से विभाजित होते हैं। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि ऑल इवन नंबर्स, या बोल सकते हैं सभी सम संख्याएं, जितनी भी सम संख्याएं हैं वो सारी की सारी किससे विभाजित होती हैं, 2 से विभाजित होती हैं, विभाजित होती हैं। अब दूसरा होता 3 से विभाजित होने वाली। 3 से विभाज्यता से कैसे करते हैं, 3 से विभाजित, 3 से विभाज्य। अब जिनके अंकों का योग अगर 3 से पूरा पूरा विभाजित होता है तो ऐसी संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं। तो लिखेंगे हम जिनके अंकों का योग, अगर अंकों का योग 3 से विभाजित होता है, 3 से पूरा पूरा विभाजित होता है, ऐसी संख्याएं 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होती हैं। जैसे अगर उदाहरण हम देखते हैं, यहाँ पर बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। जैसे अगर मैं कहूँ 15, तो 15 हमें पता है कि 3 से विभाजित होती है, क्योंकि 3 के पहाड़े में आती है। तो इसके अगर अंकों का योग करते हैं तो 1 + 5 6। अब ये किससे विभाजित होता है, 3 से विभाजित है। तो यहाँ लिखेंगे 3 से विभाजित है। ऐसे अगर मैं कह दूँ कि 1596, ये वाली संख्या अगर देखनी है कि 3 से विभाजित है कि नहीं, तो हम 1 + 5 + 7 + 6 सबको जोड़ते हैं। तो 5 और 1 6 और 6 12 और 12 और 7 19। तो ये 3 से विभाजित नहीं है, तो 3 से विभाजित नहीं है। तो क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसके अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं होता है। ऐसे अगर आपसे देखा जाए तो 23957 इस संख्या को अगर हम देखते हैं तो इसके अंकों का योग करो 3 9 5 7। तो बच्चों यहाँ पर 3 और 9 कितना हो जाएगा, 12, 12 और 5 17 और 17 और 7 24। तो देखो 24 3 से विभाजित होता है, इसका मतलब ये 3 से विभाजित हो जाएगी संख्या। कौन सी, 3957 पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। इसको नहीं होगा तो हम विभाजित करके भी देख सकते हैं कि कैसे विभाजित हो जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं 4 से विभाज्यता। अच्छा, जैसे 3 का होता है उसी के जैसा बच्चों 9 का भी होता है, तो 9 से भी हम देख लेते हैं। तो आ जाएगा तीसरे में 9 से विभाज्य, इसके ही जैसा होता है। अगर अंकों का योग 9 से विभाजित होता, ऐसी संख्या जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो वो संख्या 9 से विभाजित होती है। उदाहरण जैसे 27 होती है, 18 हम देख लेते हैं। तो 18 किससे विभाजित होती है बच्चों, 9 से विभाजित होती है। इसके अंकों का योग 1 + 8 9, इसका मतलब विभाजित होता है। 27 को देख लेंगे, 2 + 7 = 9, ये भी विभाजित होती है। और अगर मैं बात कर देता हूँ 24 देखो 9 से विभाजित नहीं होती, अंकों का योग क्योंकि कितना होता है 6। तो ये 3 से तो विभाजित होती है लेकिन 9 से विभाजित नहीं होती है। तो इस तरीके से हम देख लेंगे कि कौन सी संख्या 9 से विभाजित है या नहीं है। और कोई बड़ी संख्या अगर हम देख लेते हैं, ये मान लो 729 है, तो 729 में 7 + 2 + 9 ये कितना होगा 18। तो ये 9 से विभाजित हो जाएगी। अगर हमें डिवाइड करना हो तो डिवाइड करके भी देख सकते हैं। तो 7 8 जा 9 8 जा 72, तो ये बच गया 0, अंक उतारा 9 का, 9 एकम 9, कितना बच गया 0 बच गया। तो ये कितने बार विभाजित हो गई, 81 बार विभाजित हो जाएगी। अब 4 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 4 8 16 सभी के विभाजित होने का नियम एक जैसा होता है। तो चौथा पॉइंट है 4 से विभाज्य।
यहाँ पर हम देखते हैं 2 से विभाज्य के लिए हम इकाई का अंक देखते हैं। अब इसमें 4 से विभाज्य के लिए हम क्या करते हैं, दाएं साइड से 2 अंकों को देखते हैं। तो ये लिखेंगे यदि दाएं साइड से, दाईं तरफ से 2 अंक 4 से विभाजित हों तो संख्या 4 से विभाजित होती है। अब बच्चों ये तो हो गया रटने वाली बात। अब ये लास्ट के 2 अंक को ही क्यों देखते हैं हम, 3 अंक को क्यों नहीं देखते हैं? तो हम देखते हैं कि जो 4 होता है, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। तो हम कितने अंक देखेंगे, 2 अंक देखेंगे। और अगर 8 से विभाजित देखना हो तो बच्चों अब मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कॉन्सेप्ट को आपको बहुत ही अच्छी से समझना है। 8 से अगर विभाज्य हो तो हम क्या देखते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब। तो यहाँ से 3 अंक देखते हैं हम, लास्ट के 3 अंक। तो हम देखते हैं लास्ट 3 अंक को चेक करते हैं। अगर लास्ट के 3 अंकों से बनने वाली संख्या पूरी 8 से विभाजित होती है तो वो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होती है। ऐसी 16 से अगर देखेंगे तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4। तो लास्ट के 4 अंक अगर विभाजित होते हैं तो वो संख्या 16 से भी विभाजित हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। ऐसे 32 से भी कर सकते हो, एटसेट्रा आप बता सकते हो। जैसे अगर 428 है एक संख्या, चलो 428 नहीं लेते, 418 हम ले लेते हैं। तो 418 को देखते हैं तो लास्ट के 2 अंक हम चेक करते हैं, 18। 18 क्या 4 से विभाजित होता है? तो ये लिखोगे 4 से विभाजित नहीं है। अगर हम 528 को देख लेते हैं तो लास्ट के 2 अंक देखोगे, 28 4 से पूरी तरह से विभाजित होता है तो लिख देंगे इट इज़ डिविजिबल बाई 4। ये 4 से पूरी की पूरा विभाजित होता है। अब 8 से अगर मुझे चेक करना हो, 8 से जैसे अगर मैं कहूँ 216 और यहाँ पर एक और ले लेते हैं 4, इसको देखते हैं हम किस से विभाजित होती है। तो पहले तो बच्चों आप बताओ इसको कि 3 से विभाजित होती है क्या? 3 से विभाजित के लिए हम देखते हैं 6 और 4 10 और 11 और 2 13। तो 3 से विभाजित नहीं है, तो 3 से विभाजित नहीं है। अब हम 4 से विभाजित के लिए देखते हैं तो 4 से लास्ट के 2 डिजिट देखो, 64। 64 किसके पहाड़े में आए, 4 के से विभाजित हो जाएगी। अब हम 8 से विभाजित के लिए देखते हैं तो 8 से विभाजित के लिए 164 आ जाता है। अब 164 को अगर 8 से विभाजित करते हैं तो 8 का भाग देते हैं, 8 दूना 16 और 4 में नहीं जाता है तो ये 8 से विभाजित नहीं है। जब 8 से नहीं है तो आगे 16 से भी नहीं होगी। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो ये किससे विभाजित होती है। तो हमने कौन कौन सा पढ़ लिया? हमने 2 का पढ़ लिया, 3 का पढ़ लिया, 4 का, 8 का, 9 का। अब हमें पढ़ना है 11 से विभाज्यता का, 6 से विभाज्यता का नियम पढ़ लेंगे पहले। छः से विभाज्य, अब देखो कोई भी संख्या 6 से विभाज्य कब होगी? तो 6 के पहले तो हम गुणनखंड करेंगे 2 और 3। तो अगर कोई संख्या 2 से भी विभाजित होती है और 3 से भी विभाजित होती है तो वो संख्या डेफिनेटली 6 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखोगे यदि कोई संख्या 2 और 3, इसमें दोनों से विभाजित होना चाहिए, 2 और 3 से विभाजित हो तो वो संख्या 6 से विभाजित होती है। जैसे अगर मैं उदाहरण देखूं तो उदाहरण में अगर मैं कहूं 24, तो 24 देखो इकाई का अंक 4 है तो 2 से विभाजित होती है, और 4 और 2 6, 3 से भी विभाजित हो जाएगी तो ये 6 से विभाजित होती है। ऐसे अगर मैं कहूँ 216 बच्चों देखो 2 से विभाजित तो होगी ही, और 3 से देखेंगे तो 6 और 1 7, 2 और 2 9, इसका मतलब 3 से भी विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर मैं 216 के बाद अगर देखता हूँ 215 अगर देखते हैं, चलो 215 नहीं हम देखते हैं, चलो 75 देखते हैं, 75। तो 75 कैसी संख्या? 2 से विभाजित नहीं है, तो 2 से नहीं है और 3 से विभाजित है, तो ये कैसा 6 से विभाजित
नहीं होगी। तो 2 से भी होना चाहिए और 6 से भी विभाजित होना चाहिए, तभी वो संख्या हम बोलेंगे कि 6 से विभाजित होगी। अब 5 से विभाजित होने का नियम छूट गया, उसको एक बार देख लेंगे। 5 से विभाज्य, तो 5 से विभाज्य अगर उसके इकाई का अंक 0 या फिर 5 हो, यदि इकाई का अंक 0 अथवा 5 हो, तो वो संख्या किससे विभाजित होती है? 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। उदाहरण 10, 1005, 75, मान लो 200, ये सारी की सारी इनके इकाई के अंक देखेंगे 0, इकाई का अंक 5, इकाई का अंक 5, इकाई का अंक 0, तो ये किससे विभाजित होगी बच्चों? 5 से विभाजित हो जाएंगी। अब इसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है 11 से विभाजित का नियम। 11 से विभाज्य कैसे चेक करेंगे? तो 11 से विभाज्य के लिए क्या शर्त और कंडीशन है उसको देख लेंगे। तो हम देखते हैं कि अगर दाईं ओर से विषम और सम संख्याओं के योग का अंतर, दाईं ओर से विषम और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 से विभाज्य हो, तो कोई भी संख्या 11 से विभाजित कब होती है? जब हम उस संख्या के दाईं तरफ से हम नंबर देखेंगे। तो जैसे उदाहरण हम देखेंगे 90, 91, 83, ये संख्या हमें चेक करना है कि 11 से विभाजित है कि नहीं। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? दाईं तरफ से ये 1 है और ये 2 है, 3, 4, 5, 6। तो विषम अंकों का योग क्या है यहाँ पर? तो विषम अंकों का योग बताओ। विषम स्थान के अंकों का योग। विषम अंक कौन सा हो जाएगा? 1, ये इस तरीके से, तो 3 + 1 ये हो जाएगा 4। अब सम स्थानों के अंकों का योग, इसका योग करते हैं। तो सम स्थान के अंक कौन से हैं? 2 दूसरी जगह पर, 4 जगह पर और 6 जगह पर। तो 8 + 9 + 9, 9 और 9 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा बच्चों? 26 के बराबर हो जाएगा। अब दोनों का अंतर देखो, अंतर किसके बराबर हो जाएगा? 26 - 4 22। तो 22 कैसा है? 11 से पूरी तरह से विभाजित है। तो इसका मतलब ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो ये 11 से विभाजित हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने विभाजित होने के नियम अलग अलग पढ़ लिए। अब इन पर बेस्ड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, 8 से विभाज्य होने वाली संख्याएं हैं। अब इसमें बहुत सारी संख्याएं दे रखी हैं, तो आपको बताना है 8 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो 52 40 दूसरी है, 52 20 तीसरी संख्या है, 97128 और चौथी संख्या है 97124। तो हमें 8 से विभाजित होने वाली के लिए बच्चों क्या कंडीशन पढ़े थे? हमने देखा था 8 से विभाजित के लिए लास्ट के 3 अंक देखेंगे, इधर भी लास्ट के 3 अंक देखेंगे, इसमें भी लास्ट के 3 अंक देखेंगे, इस तरीके से होता था। तो लास्ट के 3 अंक देखो, 8 से ये विभाजित होती है, पहले 8 तिया 24, तो ये तो विभाजित हो जाएगी। और दूसरी संख्या आप देखोगे
ये लास्ट के 3 अंक 22 को डिवाइड करोगे 8 से तो कितना 8 दूना 16, ठीक है। तो यहाँ पर 8 दूना 16 और कितना बचेगा यहाँ पर 6 बचा और ये 0 अब 8 से विभाजित नहीं होती है। अब लास्ट ये वाली संख्या देखेंगे, 8 से अगर हम 12 को डिवाइड करेंगे 8 एकम 8 बचेगा 4, 8 छंग 48, तो ये वाली भी पूरी विभाजित हो जाएगी। 124 को 8 एकम 8 बचा 4, 44, ये विभाजित नहीं होगी। तो इसका आंसर बच्चों कौन सा हो जाएगा हमारा, फर्स्ट और थर्ड। अब इसमें ऑप्शन दिए होंगे, फर्स्ट और थर्ड वाला टिक कर देंगे। तो ये रहा, ये तो था हमारा 8 से विभाजित होने वाली क्वेश्चंस। अब हम एक और का क्वेश्चन करेंगे जिस तरीके के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये भी क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है। अब सेकंड है 2 का मान बताओ, सॉरी जेड का मान बताओ। एक जेड अननोन दे रखा है, मान बताओ यदि 417Z8 9 से विभाज्य हो। ये देखो हमारे पास 9 से पूरा विभाज्य है, तो जेड का मान बताना है। अब इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन है 6, बी है 7 और सी है 9 और डी है 3। ये ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसको हमें चेक करना है। तो 9 से विभाज्यता की क्या शर्त पड़ी थी, अगर उसके अंकों का योग 9 से पूरा विभाज्य हो। तो हमारे पास 417Z8, इसमें अंकों का योग करते हैं तो 4 + 7, 4 + 1 + 7 + Z + 8। तो पहले तो हम संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 7 और 1 8, 4 12, 12 और 8 20 + Z। तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे कि Z की वैल्यू क्या होना चाहिए कि ये किससे पूरी तरह से विभाजित हो जाए। एक बार और देख ले, 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 और 8 20। तो Z क्या होना चाहिए कि 9 से पूरा विभाजित हो जाए। तो क्या होना चाहिए बच्चों, तो Z का मान अगर हम 6 रखेंगे, अब यहाँ पर ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 6 रखेंगे तो 26 हो जाएगी संख्या। क्या ये पूरी से विभाजित होगी, नहीं होगी। अब 7 रखते हैं तो 20 + 7, अगर Z की जगह 7 रख देते हैं तो 20 + 7 27 हो जाएगा, जो कि 9 की टेबल में आ जाएगा। तो आंसर इसका बच्चों क्या हो जाएगा, 7 इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा, थर्ड क्वेश्चन, यदि 8 अंकों वाली संख्या, 8 अंकों वाली नहीं, हम सिंपल लिख लेते हैं संख्या, यदि संख्या 30x0 86 7y 88 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। विभाज्य है तो 3x + y का मान बताओ। एक संख्या दे रखी है, कितने अंक की है, 8 अंक की, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके ऑप्शन दे रखे हैं 6 5 6 7 और 4। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले जो संख्या दे रखी है उसमें अगर वो 88 से विभाज्य के लिए है, 88 से अगर विभाज्य हो रहा है तो 88 के फैक्टर करोगे तो 11 × 8, तो वो संख्या 8 से भी विभाजित होना चाहिए और 11 से भी विभाजित होना चाहिए। तो सबसे पहले हम 8 से विभाज्यता के लिए देख लेते हैं। तो 8 से विभाज्यता के लिए लास्ट के 3 डिजिट किससे विभाजित होना चाहिए, 8 से विभाजित होना चाहिए। तो 8 से विभाज्य के लिए 6 7y 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो 6 7y में अगर 8 का भाग देंगे तो यहाँ पर y का मान क्या होना चाहिए बच्चों, 8 का हम अगर 67 में देंगे तो 8 × 8 = 64,
और 3 बचेगा तो यहाँ पर 32 आ जाएगा, 3y आएगा। y क्या होना चाहिए, 2 हो जाना चाहिए, क्योंकि ये 32 आना चाहिए तभी तो 8 से डिवाइड हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं। तो 8 से 67 को डिवाइड करा, 8 8 64, 8 8 64 बचा 3, और अब ये क्या बन गया, y बन गया। अब y की जगह पर क्या होना चाहिए, कम से कम 1 रखेंगे तो 31 होगा, y की जगह पर 2 रख देंगे तो 32 बन जाएगा, और 2 से 8 से विभाज्य हो जाएगा। तो y का मान हमारे पास 2 आ जाता है। अब हमें 11 से विभाज्यता के लिए देखते हैं। तो 11 से विभाज्यता के लिए यहाँ से हम देखते हैं विषम स्टार्ट होता है, तो विषम अंकों का योग ये और ये। तो विषम अंकों का योग देखोगे, विषम अंकों का योग 0 + 0 + 6 + y, और y हमने 2 फाइंड कर लिया, तो 6 और 2 8 हो जाएगा। तो एक बार देख लेंगे, 6 + 2 8 हो गया। अब सम अंकों का योग, सम अंकों का योग देखोगे, सम अंक कौन कौन से होंगे, 7 + 8 + x + 3, 8 और 7 15 और 3 18, तो 18 + x। अब 18 + x, अब अंतर देख लेंगे बच्चों, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 18 + x - 8, तो ये 10 + x आ जाएगा। तो 11 से विभाजित होने के लिए x की कम से कम कितनी वैल्यू होना चाहिए, तो यहाँ से x की वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। तो x की वैल्यू हमें 1 मिल गई और y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब हम आसानी से ये जो एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें 3x + y का मान निकालना है। तो 3 × 1 + 2, तो 3 और 2 5, इसका आंसर ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको आसानी से समझ गए होंगे ये क्वेश्चन। अब 4th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो 4th क्वेश्चन क्या कह रहा कि ए के सभी संभावित मानों का योग बताओ जिससे 5 4 7a, ये से एक संख्या दे रखी है, संख्या 5 4 7a 3 से विभाज्य हो। ये किससे बच्चों विभाज्य हो, 3 से पूरी तरह से विभाज्य हो। तो ए के ऐसे सभी मानों का योग ज्ञात करना हमें। तो इसका ऑप्शन ए दे रखा है 13, और बी दे रखा है 15, और सी दे रखा है 7, और डी दे रखा है 10। तो सबसे पहले तो 3 से विभाजित होने के लिए क्या शर्त होती है, इसमें अंकों का योग देखते हैं। तो 5 + 4 + 7 + a, तो योग अंकों का कितना हो जाएगा बच्चों, तो अंकों का योग होगा 5 4 9 और 7 16 + a। अब ए की जगह पर ऐसी क्या क्या संख्या हो सकती है कि 3 से पूरी विभाजित हो जाए। तो यहाँ ए की जगह पर सबसे छोटा संख्या क्या होना चाहिए, तो ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 हो सकती है क्या, 1 नहीं हो सकती है, क्योंकि 16 + 1 17 होगा, 17 से विभाजित नहीं होगा। तो ए की वैल्यू 2 हो सकती है। अब बी ए की वैल्यू क्या हो सकती है, और 2 हो गया तो 18 हो गया। फिर 18 के बाद क्या आज विभाजित होता है, फिर 18 के बाद 21 हो सकता है। तो 21 होने के लिए ए का मान क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। फिर कौन सी संख्या होती है, 3 3 जोड़ते जाएंगे हम, 2 में 3 जोड़ा तो 5 आ गया, 5 में 3 जोड़ा तो ए की वैल्यू कितनी होना चाहिए, 8 भी हो सकती है। अब आप देखोगे ए की वैल्यू 8 से बड़ी 3 और जोड़ेंगे तो 11, 11 नहीं हो सकती है, क्योंकि एक ही अंक होना चाहिए। तो यहाँ पर अब इसका योग करेंगे तो योग कितना हो जाएगा, 8 5 13 और 2 15, तो इसका आंसर 15 करेक्ट हो जाएगा। तो आसानी से हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5th देखते हैं। 5th क्वेश्चन में कह रहा कि यदि संख्या, अच्छा यहाँ पर दे रखी है संख्या 62 53 29
15a 6 से विभाज्य हो तो a के स्थान पर सबसे बड़ा अंक। देखो बच्चों, थोड़ा अब कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो a के स्थान पर सबसे बड़ा अंक कौन सा हो सकता है? a की वैल्यू 5 और b में क्या है 6 और c में 8 और d में 9। तो कौन सा अंक हो सकता है ये हमें बताना है। तो देखो, तो 6 से विभाज्यता के लिए क्या कंडीशन हो सकती है? तो 6 से विभाज्य अगर कोई संख्या है तो ये किससे किससे होना चाहिए? 2 से और 3 से विभाज्य जरूर होना चाहिए। तो एक ही जगह पर क्या क्या आ सकता है? तो यहाँ पर अब हम देखेंगे 2 से विभाज्य होने के लिए एक ही जगह पर क्या हो सकता है? एक ही जगह पर 2 से विभाज्य होने के लिए 2 हो सकता, 0 हो सकता है और 0, 2, 4, 6, 8 ये हो सकते हैं। और 3 से विभाज्य होने के लिए एक क्या हो सकता है? अब 3 से भी तो विभाज्य होना चाहिए। तो 3 से विभाज्य होने के लिए पहले तो अंकों का योग करना पड़ेगा आपको। तो अंकों का योग करेंगे अगर हम तो कितना आ जाएगा? अंकों का योग तो ये हो जाएगा 6 + 2 + 5 + 3 + 2 + 9 + 1 + 5 + 1। तो 6 और 2 8, 5 13 और 3 16 और 2 18, 18 और 9 27, 28, 28 और 5 33। तो 33 + a ये हो जाएगा। अब a का मान क्या क्या हो सकता है? ये अगर 3 से पूरा पूरा विभाजित हो तो a का मान हो सकता है यहाँ पर 0 हो सकता है और a का मान और क्या हो सकता है? 3 हो सकता है, a का मान 6 हो सकता है, a का मान 9 हो सकता है। तो अब हमें 2 से भी विभाजित होना हो, 3 से भी विभाजित, तो a का मान जो कॉमन आया वो क्या होना चाहिए? 6 आंसर आ जाएगा। क्योंकि अगर 9 रख दिया तो वो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो नहीं होगा, तो एक आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बिकॉज दिस नंबर किससे विभाजित होना चाहिए? 6 से विभाजित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, छठवें क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो कह रहा है इनमें से कौन सी संख्या 4 और 9 से विभाज्य है? कौन सी संख्या 4 और 9 से विभाज्य है? 4 से भी और 9 से भी पूरी पूरी विभाजित होना चाहिए। 2368 और दूसरी है 2736 और सी है 3954 और डी संख्या है 3814। अब देखो इसमें कौन सी संख्या आएगी? तो 4 से भी होना चाहिए और 9 से भी विभाजित होना चाहिए। तो 4 से विभाजित होने के लिए हम कौन से अंक देखते हैं? लास्ट के 2 अंक देखते हैं। तो लास्ट के 2 अंक, और 9 से विभाजित होने के लिए उनके अंकों का योग। तो पहली संख्या चेक कर लेते हैं। तो 4 से विभाजित होगी, यहाँ पर 4 एकम 4 और 2 28, 4 से विभाजित तो होगी। अब 9 से भी विभाजित होगी क्या? तो अंकों का योग करते हैं। अंकों का योग कितना हो जाएगा? 2 + 3 + 6 + 8, 6 14 और 3 8, 6 14 3 17 तो 19। तो ये 9 से विभाजित नहीं होगी। 4 से तो हो रही है लेकिन 9 से विभाजित। ये भी 36 4 से विभाजित हो रही है लेकिन 9 से देखेंगे 7 और 2 9 और 6 और 3 9 और 9 18। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये वाली संख्या देखेंगे 4 से विभाजित होती है क्या? तो ये तो 4 से विभाजित ही नहीं हो रही है, तो ये तो हो गई नहीं। इसको 4 से विभाजित, ये भी लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन भी नहीं हो सकते हैं। अब क्वेश्चन देखेंगे हम 7वें क्वेश्चन में कह रहा कि यदि 31x 5 9 का अपवर्त है तो x का मान बताओ। अपवर्त का बच्चों मतलब होता है मल्टीपल, मतलब 9 से क्या संख्या गुणा करते जाएं तो ये मिल जाएगा। मतलब ये वाली संख्या 9 से पूरे पूरे विभाजित होना चाहिए। तो x का मान a होगा, b 3 होगा, c 6 होगा
और डी 9 होगा। तो हमें बताना, तो अंकों का योग हमारा 9 से पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। तो हम निकालेंगे अंकों का योग। अंकों का योग निकालोगे तो 3 + 1 + x + 5 और 3 8 1 9 + x। अब x का मान क्या होना चाहिए कि 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो बच्चों 9 से विभाजित होने वाला, 9 के बाद 18 आएगा तो 9 इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 9 जोड़ना पड़ेगा। तो अब आपको बहुत ही आसान लग रहे होंगे इस तरीके के क्वेश्चन। अब कुछ लोगों ने डिमांड रखी थी कि दशमलव के स्थानीय मान के क्वेश्चंस और कराए जाएं, तो मैं 1-2 क्वेश्चन स्थानीय मान से संबंधित और करवा देता हूं ताकि किसी को किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे। तो 9.275 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा? इसका स्थानीय मान पूछा है। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 70, सी ऑप्शन है 7/10 और डी ऑप्शन है 0.07। तो हमें देखना पड़ेगा कि जो 7 है वो कौन सी पोजीशन पर मौजूद है। ये है 10th पोजीशन पर, 10 का मतलब 1/10 पोजीशन पर। ये कौन सा है, 1/100 पोजीशन पर। ये 1/1000 पोजीशन पर मौजूद है। तो 7 का, अच्छा 2 का स्थानीय मान देखें अगर हम, 2 का स्थानीय मान तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो 2/10 मतलब 0.2। अगर 7 का स्थानीय मान देखें तो 7 का स्थानीय मान 7 × 1/100 मतलब 0.07। और अगर 5 का स्थानीय मान देखते तो 5 का स्थानीय मान हो जाता 5 × 1/1000। ये किसके बराबर, 0.005 के बराबर हो जाता। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन स्थानीय मान से रिलेटेड, एकदम मज़ा आ जाएगा आपको ये क्वेश्चन करने में। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 1520 और 1 में 5 का स्थानीय मान, अब इसको हम स्थानीय मान बोलेंगे। अब आपको ये इस तरीके से दिख रहा, प्लस 2659 में 6 का स्थानीय मान, ये किसके बराबर हो, बराबर 7 × x के बराबर हो। तो हमें क्या निकालना है, तब x का मान बताओ। अब देखो x का मान बताना है तो ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, हलवा क्वेश्चन है एकदम। तो यहाँ पर 5 का स्थानीय मान हम देखेंगे। अच्छा इसके ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखा 90 और बी में 900 और सी में दे रखा है 80 और डी में आपको 800 दे रखा है। तो इसको क्वेश्चन में सबसे पहले इसमें 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान बच्चों कितना हो जाएगा, 5 और कितने 0, 3 0 और प्लस यहाँ पर 6 का स्थानीय मान कितना होगा, 6 लगा के 2 0, 600 बराबर 7 × x। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो 5600 आ जाएगा, 5600 और बटे 7 बराबर x। तो 7 से काट दोगे 7 8 56, तो x बराबर 800 इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज का लेक्चर कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बच्चों आपकी कमेंट बहुत ही बहुमूल्य है मेरे लिए, तो कमेंट ज़रूर करें। उसमें किसी तरह के क्वेश्चन ऐड करने की ज़रूरत है तो अपना सजेशन ज़रूर दें।